Students, welcome back in Standard 10th, Subject Algebra, Exercise 5.4. विद्यार्थियों, एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 3 में आपका हार्दिक स्वागत। आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन क्या है। विद्यार्थियों, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक इसे समझना है और देखना है। देखिए, प्रश्न है कि एक बक्से में 15 टिकट है, प्रत्येक टिकट पर क्रमशः 1 से 15 में से एक संख्या लिखी गई है। उस बक्से में से एक टिकट यादृच्छिक पद्धति से निकाला गया हो तो टिकट पर की संख्या सम संख्या हो, संख्या 5 की गुणज हो। इन घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात करो। तो विद्यार्थियों, प्रश्न जब भी आपको इस तरह से शाब्दिक प्रश्न दिए होते हैं तो आपको सवालों को समझना होता है। सवाल समझ गए तो कुछ आंसर आपको सवालों के द्वारा ही आपको आंसर लिखने के लिए हिंट मिल जाता है। जैसे कहा गया है एक बक्से में 15 टिकट हैं, तो सर्वप्रथम आपको 15 टिकट का नमूना अवकाश बना लेना है। तो नमूना अवकाश में क्या हो जाएगा कि 1 से लेकर के 15 तक के अंक लिखेंगे। फिर कहा गया है कि जो टिकट है उस पर 1 से लेकर 15 तक संख्या लिखी गई है और उस 1 से 15 में से हमें कोई भी एक टिकट निकालना है। तो ऐसे निकालना है जिसमें सम संख्या आए। तो ऐसे कितने चांसेस है सम संख्या आने की? 1 से 15 के बीच में जो अंक हैं या 1 से 15 तक के जो अंक हैं उसमें सम संख्या कितने चांसेस हैं कि सम संख्या कितनी बार आ सकता है। फिर बोला गया है कि संख्या 5 की गुणज हो, मतलब हम जो संख्या निकालें 1 से 15 के बीच में उसमें 5 की गुणज हो, मतलब 5, 10, 15 ऐसे करके। तो आपको बताना है कितनी घटनाएं या कितनी प्रायिकताएं आएंगी। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर एक बक्से में 15 टिकट है उसका नमूना अवकाश लिख लेते हैं। तो यहां हो जाएगा कि एक बक्से में 1 से 15 टिकट है। इसलिए नमूना अवकाश S इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो विद्यार्थियों, ये 1 से लेके 15 तक के अंक हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ S इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा 15। ये हमें नंबर ऑफ S प्राप्त हो गए। ओके, अब हमसे पूछा गया है कि जो अंक मिलेंगे वो अंक कौन से हों? वो अंक हों सम संख्या। तो यहां पर हमें ये मिल जा रहा है नंबर ऑफ S इक्वल्स टू 15। ओके, अब जो पहली घटना है विद्यार्थियों वो कहा गया है कि सम संख्या हो। तो माना A सम संख्या मिलना। ओके, तो सम संख्या क्या है? अब इसमें आप देख लीजिए, सम संख्या 2, फिर 4, 6, 8, 10, 12, 14। ओके, 15 तक है तो ये हो गया 14 तक। सो देयरफॉर नंबर ऑफ A इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 आ गया यहाँ पर। देयरफॉर P ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ S। तो नंबर ऑफ A क्या है? 7 और नंबर ऑफ S क्या है? 15। तो कटेगा क्या ये? नहीं, 7 के टेबल में 15 नहीं आएगा। सो देयरफॉर P ऑफ A इक्वल्स टू 7 अपॉन 15। तो ये हो जाएगा हमारा पहले सवाल का आंसर। विद्यार्थियों, एक चीज और ध्यान रखना कि बहुत सारे विद्यार्थी ये नंबर ऑफ एस को ऊपर लिखते हैं और नंबर ऑफ ए को नीचे, जबकि हमेशा नंबर ऑफ एस जो है वो हमेशा नीचे ही होना चाहिए। अगर कट रहा हो, भाग जा रहा हो, संभव हो तो आप उसे भाग दे दो, और नहीं जा रहा हो तो एज इट इज उसको लिख दोगे। तो ये हो जाएगा
पहला जो आपको पूछा गया था कि पहला सम संख्या होने की प्रायिकता क्या है, तो उसमें है कि अगर 15 अंक हैं तो 7 अंक ऐसे होंगे जो सम संख्या आएंगे। तो ये हो गई प्रायिकता पहले सवाल की। अब विद्यार्थियों जो दूसरा है, दूसरे में भी कहा गया है कि 5 की गुणज संख्या, तो यहां पर आप देखोगे कि 5 की गुणज संख्या यहां पर हम ले लेते हैं, लिखेंगे दूसरा जो घटना है, माना बी। ये कैसी घटना है? 5 की गुणज, तो यहां हो जाएगा 5 की गुणज संख्या। ओके, सो देयरफॉर बी इक्वल्स टू, 5 की गुणज का मतलब होता है विद्यार्थियों कि 5 के पहाड़े में संख्या आए तो 5 फिर 10 और यहाँ पर 15, तो 5, 10, 15। तो ये 3 अंक हैं जो 1 से 15 के बीच में आएंगे। देयरफॉर नंबर ऑफ बी इक्वल्स टू 3। सो देयरफॉर फॉर्मूला क्या है? P ऑफ B इक्वल्स टू नंबर ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ S। देयरफॉर P ऑफ B इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ B कितना है? 3, यहाँ लिखेंगे 3। नंबर ऑफ S कितना है? 15। तो 3 एकम 3, 3 बचे 15। तो P ऑफ B इज इक्वल्स टू 1 बाय 3 एकम 3, 3 बचे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। ठीक है, तो यहाँ आएगा 1 अपॉन 5। सो P ऑफ B इक्वल्स टू 1/5। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सवाल समझ में आया है। यदि आपको यह सवाल समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको नए सवालों का जो नोटिफिकेशन है वो प्राप्त होता रहे।